में सभी मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। ये यात्रा हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 2 सितंबर 2023 को गणेश मंदिर सवाई माधोपुर से शुरू की और इस यात्रा की अंतिम सभा 22 सितंबर 2023 को बहरोड में होगी। जिस तरह से पूरे राजस्थान में कांग्रेस का जो कुशासन है, जो जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, उसके प्रति आम जनता में एक आक्रोश है। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा को आथार जन समूह का अपार समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन में आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान का जो कांग्रेस सरकार का जो कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के प्रति आम जनता व्यक्त करने के लिए आगे आ रही है। और आपने देखा है कि लगातार हमारी 2 सितंबर से जहां से भी यात्रा शुरू हुई, 200 विधानसभाओं में इस यात्रा 22 सितंबर तक पहुंचेगी और हर विधानसभा से ढेर सारा जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आज राजस्थान की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कांग्रेस सरकार का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का रहा है और कुर्सी बचाने के इस चक्कर में ये कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार आम जनता को भूल चुकी है। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में हमारा किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वादा खिलाफी ये सरकार बहुत पहले भूल चुकी। किसानों के कर्ज माफ की बात इस सरकार ने कही थी, लेकिन बहुत पहले भूल चुकी है। हमारे युवाओं के साथ इन्होंने बार बार भ्रष्टाचार के माध्यम से, पेपर लीक के घोटालों के माध्यम से कुठाराघात किया है। आज राजस्थान के हर युवा का मनोबल टूट चुका है। अगर मैं महिलाओं पर अत्याचार की बात करूं तो पूरे देश में हमारा जो राजस्थान है वो नंबर 1 की स्थिति पे है। राजस्थान में हमारा अलवर नंबर 1 की स्थिति पे है। आज राजस्थान प्रदेश में महिला अत्याचार, दुष्कर्म और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही है। मैं बात करूं हमारे दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक तरह से पूरे राजस्थान प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हर व्यवस्था को ये सरकार संभाल नहीं पा रही है। कानून व्यवस्था यहाँ की पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। ये सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है और आप सब देख रहे हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग के माध्यम से घोषणा जीवी ये सरकार बन चुकी है। लेकिन क्या थोथी घोषणाओं से जनता का भला हो सकता है? क्या थोथी घोषणाओं से विकास कार्य हो सकते हैं? उन्हीं के आक्रोश को लेकर आम जनता आज अपना मन मानस बना चुकी है कि हमें भाजपा के लिए आगे बढ़ना है। अगर मैं बहरोड की बात करूं तो बहरोड क्षेत्र में अपराध चरम स्थिति पर है। अवैध हथियारों का कारोबार कहाँ पहुँच गया आप सब जानते हैं। अगर मैं नशे की बात करूं तो बहरोड क्षेत्र में युवाओं में नशा चरम स्थिति पर है और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। नशे में सूखा नशा इस क्षेत्र में आ चुका। आप सबको विदित है कि कुछ समय पहले आपने पंजाब की स्थिति देखी थी और एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उसमें युवाओं में नशे को दिखाया गया था। आज वैसी की वैसी स्थिति उड़ता बहरोड की बन चुकी है। अगर समय रहते, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, समय रहते हम सब ने मिलकर इसकी चिंता नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि सूखा नशा परिवार, बच्चा, समाज सबको बर्बाद करता है। राष्ट्र में, देश में और समाज में इस तरह की नशे वाली जो प्रवृत्तियां लगातार युवाओं में आ रही है, ये आने वाले समय की बेहद चिंताजनक स्थितियां हैं। तो समाज का सजग पैरी होने के नाते हम सब लोगों को इस पर चिंता करनी होगी। और आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सूखा नशा लाने में नेताओं का और जनप्रतिनिधियों का हाथ है। कहीं ना कहीं ये लोग अपने स्वार्थों के कारण आज हमारे युवाओं को इस नशे में धकेल रहे हैं, इस ड्रग्स के कारोबार में धकेल रहे हैं। आज किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आप शाम के समय चले जाएं, आज उन सार्वजनिक स्थलों पर आपको प्रमाणित तौर पर कोई ना कोई ऐसा चिन्ह मिलेगा कि वो सूखे नशे के रूप में कहीं ना कहीं कोई प्रमाण छोड़ के जा रहे हैं। अब हम सबके पास पर्याप्त एविडेंस आ गए हैं। अब जनता को जागना होगा, क्योंकि एक समृद्ध इलाके में, एक पढ़े लिखे इलाके में इस तरह से अवैध कारोबारों का हथियार आना, अपराध का लगातार बढ़ना, मर्डर की घटनाओं का होना, दिन दहाड़े युवाओं का गोलियां चलाना बहुत चरम स्थिति पे बहरोड क्षेत्र है।
तो इस आने वाले समय में हम सब लोगों को एकजुटता दिखानी होगी, इन घटनाओं को उजागर भी करना होगा और हमारे बहरोड की भी जो पुलिस व्यवस्था है वो इन सारे अपराधों पर या इस नशे पर अंकुश लगाने में नाकाम है, क्योंकि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब कमज़ोर होती हैं तो क्षेत्र किस हाल में पहुंचता है वो आप सब देख रहे हैं। आज बहरोड की नहीं, पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हुई, आप सबको जानकारी है। कहीं पे भी ये सरकार तो अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में हर सिस्टम को ढीला छोड़ चुकी है और उसी अराजकता का माहौल आज राजस्थान में है। मैं बहरोड की बात करूं तो नगर पालिका में आज विकास कार्यों के नाम पर मोटा पैसे का गबन हो रहा है। आप सबको जानकारी है कि कोरोना के समय भी इन लोगों ने, इन जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे हमारे मास्क वितरण हो, उस समय भी इन लोगों ने जनता के लिए जो राहत सामग्री आई थी उसके नाम पर इन लोगों ने बड़े बड़े बिल उठाए, बड़े बड़े घोटाले किए। आज वार्डों की स्थिति भी है, इन वार्डों के अंदर भी विकास कार्य के नाम पर कागजों में कार्य दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी वार्ड में निकलेंगे तो बिजली, पानी, सड़कों की क्या हालत है। कहीं लाइट दिखाई जा रही है, कहीं सफाई दिखाई जा रही है, कहीं रोड दिखाया जा रहा है, लेकिन यथास्थिति आप सबके सामने है। क्या जनप्रतिनिधि इसीलिए बनते हैं कि वो आम जनता को लूटते रहेंगे? क्या जनप्रतिनिधि का कभी नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वो जनता के बीच में आए, काम करे, जनता के सुख दुख में उसका भागी बने? आज मैं स्थानीय उद्योगों की बात करती हूँ। हमारे विधायक महोदय ने जब वो विधायक बने उससे पूर्व में उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? एक समृद्ध इलाके में इतनी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे बहरोड से नीमराना तक, भिवाड़ी तक पूरा इंडस्ट्री हब बना हुआ है। कितने युवाओं को रोजगार मिला? उस समय उनका कमिटमेंट था कि मैं युवाओं को रोजगार के माध्यम से इस बेरोजगारी को ख़त्म करूंगा। लेकिन मैं कहीं पे भी निकलती हूँ, चर्चा होती है, हर युवा बेरोजगार है, पूरे राजस्थान का युवा बेरोजगार है। पानी हमारा, संसाधन हमारे, ज़मीनें हमारी, और हमारा युवा आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज ये सरकार वादा किया था सरकार आने से पहले कि 3500 रुपये रोजगार भत्ता देंगे, लेकिन आज तक कितने युवाओं को रोजगार भत्ता मिला? आप सब, हम जब पूछते हैं तो शायद हमारे क्षेत्र का कोई युवा ये नहीं कहता कि मुझे रोजगार भत्ता मिला। और अगर इन्होंने दिलाया है, रोजगार दिलाया है, रोजगार भत्ता दिलाया है, तो अब तो चुनाव बहुत नज़दीक आ गया। ये दिखाएं, ये आंकड़ों के साथ बात करें, ये तथ्यों के साथ बात करें। आज बहरोड में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विजन बने हैं। आज धरातल पर बहरोड में कितना विकास हुआ? बिजली, पानी, सड़कों की क्या हालत है? शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है? हर एक घोषणा हुई, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हुई हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हुई हो, लेकिन घोषणाओं मात्र से आम जनता का लाभ नहीं हो सकता। घोषणाओं से सरकारें और विकास कार्यों का जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा। घोषणाओं से आगे निकलना होगा, और घोषणाओं से आगे निकलकर, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता के प्रति समर्पित रहे, जनता के लिए काम करे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बहरोड में क्या स्थिति है, आप सब इससे वाकिफ हैं। कुछ दिन पहले आपने स्कूलों में देखा कि खेल सामग्री के नाम पर किस तरह से घोटाला हुआ। आपने कुंड रोड की स्थिति देखी कि पिछले 4.5 सालों से कुंड रोड किस स्थिति में था। पिछले 6 महीने से कार्य तो चालू हुआ और कुंड रोड आज भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस कुंड रोड पर लगातार पेच वर्क का कार्य चल रहा है। क्यों? ये कुंड रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उस समय इस कुंड रोड की शुरुआत हुई, लेकिन सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में कुंड रोड चला गया। आज 4.5 साल बाद में कुंड रोड की याद आई है, लेकिन हमारी बहरोड विधानसभा की लाइफलाइन कहे जाने वाला कुंड रोड आज भी किस स्थिति में है, आप सब इससे वाकिफ हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो आज सोशल मीडिया पर सब नेता बन चुके हैं, और सोशल मीडिया की ये अनैतिक, टीका टिप्पणी और अमर्यादित भाषा हर व्यक्ति को झकझोर करती है। इसमें नुकसान सिर्फ कार्यकर्ता का होता है, नुकसान हमारे क्षेत्र का होता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के इस युवा को ये लोग अपनी टीम का पार्ट बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे युवाओं को लड़ाया जा रहा है, आपस में इनमें आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, और सोशल मीडिया की इन फेक आइडियों के माध्यम से हमारे क्षेत्र का माहौल खराब किया जा रहा है। अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हर वो सोर्सेज
कि किस तरह से इन लोगों को दबाया जाए। कुछ लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से क्षेत्र की स्थितियां खराब कर रहे हैं, लेकिन आप और हम स्थानीय निवासी हैं, हर जन जन जानता है कि आज इस क्षेत्र की स्थिति कैसी है और क्यों बनी है और किसने बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आगामी चुनाव में निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश लगातार उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज जो जी शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 2 दिन से जो चल रहा था, कल जब उसका समापन हुआ तो आप सब ने देखा कि पूरे विश्व की जो ताकतें थी वो भारत देश में थी और जिस तरह से भारत की कूटनीति के माध्यम से विश्व शांति का जो संदेश भारत ने दिया है वो प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवान्वित कराने वाला पल है। और मुझे विश्वास है इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, जिसकी अंतिम सभा जयपुर के धानक्या में 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी, अपार जन समर्थन के साथ हम इस सभा को सफल बनाएंगे और इसमें हमारे केंद्र से हमारे बहुत ही बड़े हमारे नेतृत्वशाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने की संभावना है। तो राजस्थान में परिवर्तन का आगाज होगा और इस परिवर्तन के आगाज में हर जन इसका साक्षी बनेगा। आप सब यहाँ आए उसके लिए हृदय